ब्रेकिंग न्यूज बोल रहे हैं उसको हम लोग, तो वो मारुति के वैगन आर के लॉन्च पे है। अब ऐसा है कि वैगन आर तो इतनी पुरानी गाड़ी है, 15 साल से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये नया वर्जन जो है उसमें इंटरेस्टिंग क्या लगा मुझे, एक छोटी सी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसकी कीमत जो है, शुरुआती कीमत है वो 5.83 लाख की उन्होंने बताई है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये देखिए, ये हिंदुस्तान का नया दौर है, यहाँ पे कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर वापस आ रही है, और खास करके ऑटो सेक्टर में जब माल मिल नहीं रहा था, बुकिंग करने के बाद 3-3, 4-4 महीने की वेटिंग थी, वहां पे सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की मारुति ने अब अगर गाड़ी लॉन्च की, अपनी पुरानी गाड़ी का एक नया जो मुखड़ा रेस लॉन्च किया है, नया वेरिएंट वो किया, उसमें ऑफकोर्स फीचर्स ऐड किए होंगे, बट दिख ये रहा है कि ये सारा सेक्टर री रेट होना अब शुरू होगा। आपने ये पुराना मॉडल का नया वेरिएंट देखा है लॉन्च होते हैं, अगर मारुति ने कोई संजोग से कोई नई गाड़ी लॉन्च कर दी, और उनकी एक गाड़ी है जिसका मैं नाम सिर्फ छेड़ने के उसे जिक्र कर रहा हूँ, उसकी डिटेल्स आएंगी, अभी बाकी है बहुत। गाड़ी का नाम है जिम्नी। हाँ, जिस दिन ये जिम्नी, हाँ, ये ना जिप्सी का जिप्सी का एक छोटा वर्जन माना जाता है। ये कुछ मार्केट्स में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस साइड में है, और मैंने इस गाड़ी को यूज भी किया था एक बार ट्रैवल करते हुए काफी समय पहले, और बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस रहा है। उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, प्राइस पॉइंट बहुत बढ़िया है, परफॉर्मेंस अच्छी है। अब वो यहाँ से बनती, गुजरात के उसमें बन के साउथ अमेरिका जा भी रही है, साउथ अमेरिका के मार्केट में एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में लॉन्च हुई नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो इस साल होगी। ये गाड़ी जैसे ही आती है, आपका मारुति का थोड़ा सा जो मार्केट शेयर, थोड़ा सा गिरावट आई है उसमें। किया मोटर्स ने, एमजी ने, इन्होंने थोड़ा, ह्युंडई ने, इन्होंने थोड़ा सा मार डेफिनेटली इस पे डाला स्टेज पे। आप सही कह रहे हैं, जो जिन लोगों ने जिप्सी चलाई थी ना, वो उसके फैन है, मतलब 4 व्हील ड्राइव जबरदस्त गाड़ी थी वो। अब उसी का नया अवतार जिमी आएगा। शरद भाई, दिल आया किसी और स्टॉक पे? जी, ज़ाइडस वेलनेस हमारा दूसरा स्टॉक है। दिल की रक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है वेलनेस, ज़ाइडस। जी, तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम वगैरह बढ़ती है, और जैसे जैसे आप कॉन्शियस लाइफस्टाइल की तरफ और ज्यादा मूव ऑन करते हैं, वैसे वैसे इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेगी। और ज्यादातर प्रोडक्ट्स अपने सेगमेंट को डोमिनेट करते हैं, चाहे एवरयूथ हो, चाहे न्यूट्रलाइट हो, चाहे वेल नोन शुगर फ्री हो। तो ये सारे प्रोडक्ट्स अपने अपने सेगमेंट को डोमिनेट करते हैं। कंपनी ने पिछले 1-2 साल में अपना जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी 3.5 लाख से करीब 5 लाख किया है, जिसका इफेक्ट भी अब आने वाले सालों में दिखना चाहिए। और 20+ कंट्रीज में कंपनी की प्रेजेंस ऑलरेडी है। हमारे अनुमान के हिसाब से कंपनी की अर्निंग अगले साल करीब 65 से 70 रुपए के आसपास रहनी चाहिए, और इस स्टॉक को हमें लगता है 30 के आसपास का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 2100 के लक्ष्य के हिसाब से ज़ाइडस वेलनेस हमें लगता है एक अच्छी लॉन्ग टर्म बेट है। शरद भाई, एक चीज बताइए, ज़ाइडस के बारे में हमने भी पढ़ाई की थी, बहुत बढ़िया कंपनी है। ये पिछले कुछ समय में लगातार कमजोर क्यों हुआ? कोई खास वजह है इसके पीछे? देखिए, जनरली बाजार में बहुत ज्यादा फैसिनेशन नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए था नहीं, क्योंकि सब लोग जब घर ही पे हैं तो बहुत ज्यादा फोकस ये सब चीजों पे रहता नहीं है। जब आप रेगुलरली बाहर निकलते हैं तो आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाहर का खाना वाना होता है, तो फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब सब कोई घर ही पे खा रहे थे तो बाहर के खाने की कोई इतनी वो थी नहीं, और घर पे रह के आदमी 2 ही काम कर सकता था, या तो खा सकता था या एक्सरसाइज कर सकता था। तो अभी जैसे जैसे लाइफस्टाइल वापस से नॉर्मल होता है, जहां हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और हमको अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और जिमिंग वगैरह वापस चालू होती है, तो हमें लगता है इस कंपनी को उसका पूरा फायदा मिलना चाहिए। और प्लस इनके कुछ डेट वगैरह भी थे, वो इन्होंने रिपे कर दिए हैं। वो करीब 9% के आसपास के डेट थी, 1500 करोड़ के कुछ कूपन बॉन्ड्स थे, वो इन्होंने रिपे कर दिया है। उसका भी सीधा फर्क इनके बुक्स में दिखना चाहिए। एग्जैक्टली, ज़ाइडस वेलनेस जिस सेगमेंट में है उसमें इनका मार्केट शेयर जो करीब 90% या प्लस ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट में इनका इस तरीके की डोमिनेंस वाली कंपनी है ये। और ये इस वक्त जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकती है, मतलब काफ़ी नीचे प्राइस आया है इसका, तो इसको ख़रीदा जा सकता है। 1430 इसका 52 वीक लो है, उससे थोड़ा ही ऊपर है, तो बहुत कंफर्ट है इसमें। ये यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत अच्छी कंपनी है जो उसको देखा जा सकता है। पार्थिव भाई, आपका अगला स्टॉक?
मेरा अगला स्टॉक रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। ये हम जानते हैं कि केमिकल सेक्टर में एक फ्रंटलाइन कंपनी है। टेक्नोक्रेट प्रमोटर्स है मिस्टर चंद्रकांत गोगरी और मिस्टर राजेंद्र गोगरी, जिन्होंने काफी सालों में ये बहुत ही बड़ा एक कंपनी जो बनाया है, जिसके अंदर आज की तारीख में अगर उनके फिक्स्ड एसेट्स देखें तो करीबन 20 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एट वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हर एक टाइप की केमिस्ट्रीज करते हैं, जिसमें इन टर्म्स ऑफ बेंजीन के डेरिवेटिव्स में काफी बड़ा मार्केट शेयर है। और जिनके जो प्रोडक्ट प्रोफाइल उसमें देखें तो 200 से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोफाइल है। कस्टमर प्रोफाइल देखें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस भी है, करीबन 400 ग्लोबल कस्टमर्स। और ग्लोबल कस्टमर्स के नाम भी अगर देखें तो सिंजेंटा है, बहुत सारे ड्यूपॉन्ट है, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम है जो उनको कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साथ करने हैं। डोमेस्टिकली भी देखें तो करीबन 700 से ज्यादा डोमेस्टिक कस्टमर्स है। इनका काफी फोकस रहता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास बहुत बड़ा एक फार्मास्यूटिकल डिवीजन है, जहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन है कि उन्होंने उसका डीमर्जर